हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 18 देखेंगे सरकमफरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल का, जो कि 9th आईसीएसई का सिलेबस है। सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, पहले तो बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। सरकमफरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है? पूरा सर्कल की बाहर की लाइन, इसको सरकमफरेंस बोलते हैं। इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं। पेरीमीटर और सरकमफरेंस सेम ही है। तो पेरीमीटर का भी ये सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पूरी एरिया सर्कल की, वो उसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। स्मॉल आर उसका रेडियस है। नेक्स्ट अगेन उसका अभी हमें किसका देखना है फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब क्या? हाफ सर्कल। मतलब ये पूरा हाफ सर्कल मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। अगेन हमें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल देखना है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, अभी पेरीमीटर मतलब क्या? ये पूरी हाफ लाइन और ये वाली लाइन, इसको पेरीमीटर बोलेंगे। तो ये हाफ मतलब क्या है? सरकमफरेंस है। तो सरकमफरेंस ये हाफ सरकमफरेंस है। ये सरकमफरेंस किधर है? क्या फॉर्मूला है उसका? 2πr। और इसको हाफ करेंगे तो ये सेमी सर्कल का मिलेगा। अगेन इसमें प्लस क्या आएगा? ये पूरी लाइन, पूरी लाइन मतलब ये क्या है? डायमीटर, मतलब प्लस डी लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 2 कट, पाई आर प्लस डी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल है। अगेन सपोज हमें दो सर्कल्स है, उसमें हमें ये सपोज रिंग है, ये रिंग है। सपोज हमें इसकी एरिया ऑफ रिंग निकालनी है। तो यहाँ पे स्मॉल सर्कल की सपोज ये रेडियस स्मॉल आर है और बड़े सर्कल की रेडियस समझो कैपिटल आर है। तो हमें ये रिंग की, ये पूरा जो रिंग है अंदर, उसकी एरिया निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा? एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू, अब इसमें क्या करेंगे? बड़े सर्कल की एरिया में से छोटे सर्कल की एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ सर्कल, बड़े सर्कल की एरिया फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटे सर्कल की एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई पाई कॉमन निकालेंगे, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऑफ रिंग। अभी सब ये फॉर्मूलास बेसिक फॉर्मूलास है, सब याद करने। सरकमफरेंस मतलब 2πr, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर। हाफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, उसकी हाफ पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई आर प्लस डी। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला पाई इंटू ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें फॉर्मूला किसका देखना है? लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट के फॉर्मूलाज देखने हैं। सपोज ये सर्कल है, ये सर्कल में ये पॉइंट सेंटर ओ है, ये ए बी सी, ये आर्क है पूरी सर्कल की आर्क, और ये एंगल क्या है? थीटा। ए ओ ए बी सी ऐसे सेक्टर को रीड आउट करते हैं, और ये जो लाइन है पूरी ए बी सी को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है? 2πr अपॉन 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ द आर्क का। और नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब पूरी, ये पूरा एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं उसको। और रीड आउट कैसे लिखते हैं? कैसे? वो ओ ए बी सी, या तो डायरेक्ट ओ ए बी सी लिखो या तो ओ डैश ए बी सी। ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पे 2πr है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, बाकी रिमेनिंग सेम है। अभी सपोज इसका हमें इन दोनों में रिलेशन सपोज चाहिए। यहाँ पे इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो यहाँ पे क्या है? पाई आर स्क्वायर है, तो इधर क्या है? 2πr है। तो अगर इसको हमने 2 दिया, ऊपर भी 2 दिया और नीचे भी 2 दिया, ये बैलेंसिंग का 2 दिया है। तो यहाँ पे अगर हमने इसको ब्रेक किया, पाई को आर को 2r में लिखा, आर इंटू आर, और ये थीटा अपॉन 360। तो सपोज ये पूरा जो है, ये आर हमने सपोज साइड में लिया, ये आर यहाँ पे लिखा, हाफ आर सेम लिखा, और ये जो है 2π एक आर थीटा अपॉन 360, वो क्या है? लेंथ ऑफ आर, मतलब 2π आर थीटा अपॉन 360। ये किसका फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ द आर्क का। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? अगर लेंथ ऑफ द आर्क दी हुई है तो हमें उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो सिर्फ क्या करेंगे?
हाफ आर इंटू लेंथ ऑफ द आर्क। कभी कभी लेंथ ऑफ आर्क दिया होगा थीटा के बदले, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, और थीटा दिया हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला, और लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। अभी इसका पेरीमीटर भी बोल सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ओ ए बी सी सेक्टर का। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी का पेरीमीटर मतलब क्या होता है? ये पूरा लेंथ ऑफ द आर्क और ये दो साइड्स आएंगे। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा है? 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 प्लस ये क्या है? OA और OC क्या है? यहाँ पे रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर है, ये भी आर है, तो ये रेडियस है, मतलब 2 टाइम्स रेडियस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। ये फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OABC। नेक्स्ट हमें एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है, फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब देखो ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा ट्रायंगल है, यहाँ पे जो पोर्शन है ना इसको सेगमेंट बोलते हैं, ये वाला पोर्शन। अभी इसकी एरिया कैसे निकालेंगे? समझो वो पीछे भी हमने देखा कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालना है। OABC का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, फिर ये ट्रायंगल है OAC, ये ट्रायंगल है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया तो एरिया ऑफ ये सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये कौन सा सेगमेंट है? AC। तो इसकी एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मतलब कौन सा? OABC, ये सेक्टर है, इसमें से माइनस क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? OAC, इसकी एरिया माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के फॉर्मूलाज देखने। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में क्या करेंगे? पहले हाइट क्या होती है? सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या? ऑल साइड्स इक्वल। सपोज उसकी ए साइड है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 4 a स्क्वायर। ये a मतलब साइड है और इसका √3 अपॉन 4 a स्क्वायर देंगे। सपोज इसमें हाइट है a, तो हाइट भी कभी कभी देते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ h मतलब हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a। ये किसका फॉर्मूला है? हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। सपोज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में ना हमने एक सर्कल बनाया, इसको सर्कम सर्कल बोलते हैं, अंदर बनाया जो, और जो बाहर बनाया तीनों साइड्स को टच होके जो बाहर दूसरा सर्कल बनाया उसको क्या बोलते हैं? अंदर वाले को इन सर्कल बोलते हैं और बाहर वाले को सर्कम सर्कल बोलते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, फिर अंदर में जो सर्कल है उसकी भी रेडियस पूछ सकते हैं, बाहर जो सर्कल है उसकी भी रेडियस पूछ सकते हैं। बाहर मतलब ये अंदर का सर्कल मतलब इक्विलैटरल के अंदर होना चाहिए, तो उसके लिए वो भी पूछ सकते हैं। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल इज इक्वल्स टू, और रेडियस किसकी पूछ सकते हैं? रेडियस ऑफ बाहर का, किस बाहर के वाले को क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। इन दोनों की अलग अलग फॉर्मूलास है, इसका a अपॉन 2√3 है और इसका a अपॉन √3। इसकी रेडियस बोली तो ये फॉर्मूला यूज करना है, a अपॉन 2√3, और बाहर का सर्कल सर्कमफरेंस की रेडियस बोली फाइंड आउट करने के लिए तो a अपॉन √3। a यहाँ सब में क्या है? साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी जब भी एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, जब भी एरिया निकाली तभी उसका यूनिट क्या देंगे हम लोग? स्क्वायर यूनिट्स डालेंगे। और जब भी हाइट निकाली तो वहां पे सिर्फ यूनिट्स के लिए सिर्फ यूनिट्स ही लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे।